इक्वेशन से लिए गए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। देखो जिसका एक्स का कोफिशिएंट है, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है और कांस्टेंट भी अपने आप में एक लॉगरिथमिक वैल्यू दी हुई है ना। और इसके रूट्स बोल रहा है अल्फा बीटा है। और फाइंड क्या करना है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। यानी इस इक्वेशन से हमको अल्फा बीटा निकालना है और फिर एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये इस तरह से बोल रहा है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लॉगरिथम पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसकी यूटिलिटी यूज होती है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट लेता हूँ, है ना, इसको, और फिर इसको सोल्व करेंगे। इसको अलग से सोल्व करते हैं। अगर हम ये 5 + 3 के ऊपर पावर में जो है इसके लोग बेस है 3 और 5 और इसका अंडर रूट है, यानी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर है -5, इसका पावर है लोग बेस 5 और 3, ये भी हाफ है ना, अंडर रूट में ना ऐसा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या है, देखो इसको ये 3 है, ये 5 है, या तो इसको 5 बनाओ या इसको 3 बनाओ। कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए लोगरिथम के। क्या क्या रूल्स होते हैं, अगर हम इसको ले लेते हैं खाली इस पार्ट को, यानी हम इसको सोल्व करते हैं, इसको 5 बनाना चाहते हैं, लोग 3 5, ये ऐसा है 1/2, है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 3 लोग 3 5 है ये, है ना। इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दें लोग बेस 3 5 से, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें इसका बेस चेंज करके, ये 5 ये 3, है ना। तो ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, ऐसा इसको कर सकते हैं। देखो लोग बेस ए बी है अगर आपके पास, ये हो जाता है 1 अपॉन लोग बेस बी ए। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लोग ए बेस बी इंटू लोग बेस बी इंटू ए किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। इसका मतलब हम इस दोनों को 1 कंसिडर करके इंटू कर सकते हैं ना। तो इससे क्या फायदा होगा, ये आपको 2 टाइम्स मिल जाएगा, यानी कि इसको अगर आगे फर्दर करेंगे तो लोग बेस 3 और 5 ये अकेला रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर 1/2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इनटू में लोग बेस 5 3 हाफ, बचेगा नहीं बचेगा, है ना, स्क्वायर हो गया। अब एक रूल और याद होना चाहिए आपको, अगर आपके पास ए हो गया, ए की पावर में अगर लोग बेस ए और बी है तो इसकी वैल्यू हमेशा बी होती है। ठीक है, ये भी एक रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 3 है ना, लोग 3 बेस 3 है दोनों का, तो इसका मतलब ये बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बाहर क्या आ जाएगा 5, और पावर में क्या बचेगा, मतलब इसका 5 आ गया और ये पावर में बचा लोग बेस 5 3 हाफ, ये बचेगा इसका। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आ जाओ। तो इस इक्वेशन को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस ये, तो 3 की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 5 लोग बेस 5 3 हाफ, और ये माइनस पहले से -5 पावर लोग बेस 5 3। अब देखो दोनों का बेस सेम है, यानी वैल्यू सेम हो गई है कि नहीं, तो ये भी हाफ है, तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, खाली 5 बचेगा। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 5 आ गया। अब ठीक इसी तरह से इसको करते हैं, देख इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी यहाँ लिख सकते हैं 3 लोग बेस 3 5, है ना। अच्छा, इस 3 को नहीं, इस 3 की पावर है ये, है ना, ऐसे लिख लो इसको, 3 की पावर में लोग बेस 3 5, और इसका है 1/3 इस बार, है ना। फिर माइनस है 5 पावर है लोग बेस 5 है, और ये 3 है, ये है लेकिन इस बार 2/3, और -1, ये है इक्वेशन के अंदर वाली। ठीक है, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1/3 है ना, इसको 3 टाइम्स ले लेंगे, यानी 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लोग बेस 3 5 है, फिर इंटू कर दूं मैं एक बार, लोग 3 बेस 5, बेस 3 5 है ना, फिर एक बार और कर देता हूँ, लोग 3
बेस 3 के साथ 5, तो इतनी बार और करना पड़ेगा, यानी इसके अपोजिट से, यानी log बेस 5 3 कर दूं और इनटू कर दूं log बेस 5 3, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स ये लिया मैंने, 2 टाइम्स ये भी ले लिया, तो 1 ही हो जाएगा ये, और इसको लिख दिया मैंने 1/3 पावर में। अब इससे क्या मिलेगा आपको? इससे ये मिलेगा, ये जो तीनों मिला के यहाँ तक, ये तीनों, ये क्या आ जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और क्यूब बाहर से 1/3 है, तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसके ऊपर आ जाएगा log 3/5, ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, log बेस 3/5 अकेला रह जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा इससे, और बचेगा क्या? ये दोनों स्क्वायर में बचेंगे, 2 टाइम्स है ना, तो 2/3 हो जाएगा, यानी इनटू हो जाएगा log बेस 5 3 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया आपको समझ में? अब ये चीज क्या हो जाएगी, क्योंकि इनको दोनों का बेस और ये सेम है, तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 बार, और इसके ऊपर पावर में बचेगी log बेस 5 3 2/3। समझ रहे हो? ये हमने किसको किया? ये सिर्फ इसको किया अभी, इस वाले पार्ट को किया अभी, है ना, बाकी ये अभी नहीं है ना, इस वाले पार्ट को किया। अब तो पूरी इक्वेशन जो है ये क्या बनेगी? इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी, इसकी जगह हो जाएगा 5 log बेस 5, है ना, 3 2/3 हो जाएगा ये, और माइनस ये भी सेम ही आ गया, log बेस 5 3 2/3, और माइनस है 1, तो इसका मतलब आया क्या? ये -1 आ गया। समझे? कहने का मतलब इस इक्वेशन का आंसर आ गया -1, है ना, -1 अंदर, और इस इक्वेशन का क्या आंसर आ गया था हमारे पास? 5, है ना, इसका आ गया था 5, इस इक्वेशन में 5, इसका -1, तो पूरी इक्वेशन फाइनली क्या बनेगी अब हमारे पास? समझ गए ना इक्वेशन को? अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो फाइनली क्या बनेगी? x², है ना, यहाँ पर तो -5 आ गया था, तो -5x, है ना, यहाँ बाहर से 3 था, अंदर -1, तो -3 इक्वल टू 0 बनी नहीं बनी? ये बन गई। इस इक्वेशन को हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, लोगरिथम को यूज करा, तो ये अपने आप में 0 हो गई। तो अब इसके रूट्स कह रहा है, ये क्या है? अल्फा और बीटा रूट्स है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। जब इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो होता है -b अपॉन, ये कंपेयर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और अल्फा बीटा c अपॉन यानी -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये और ये है। कहने का मतलब, अब किसी के रूट्स हमें पता हो तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने क्या आता है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगी? अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, है ना, और प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, ये थे दो रूट्स, है ना, इनटू x, प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट ऐसे हो। अब हम यहाँ से इस अल्फा बीटा को यूज करेंगे। अब थोड़ा इधर आ जाओ, ये इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर x² ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं अल्फा बीटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ +1 बचेगा, यहाँ जो है बीटा बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा? अल्फा बीटा +1 अपॉन अल्फा बचेगा, बाहर से x है, और यहाँ पर क्या बचेगा? अल्फा बीटा +1, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा +1, अल्फा बीटा +1, और नीचे क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। समझे? अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, हमें पता है x², अल्फा बीटा कितना है? -3, तो -3 और +1 क्या हो गया? -2, यानी -2 अपॉन बीटा, और यहाँ पर भी क्या हो गया? -2 अपॉन बीटा हो गया, तो -2 अपॉन बीटा ऐसे लिख लेते हैं, 2 अपॉन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे अल्फा है ना, -2 आ गया तो -2 मैंने आगे लिख दिया, इंटू एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है? -3, तो -3 और 1 -2, और -2 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन अल्फा बीटा यानी -3 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने
यहाँ से पुट कर दी। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब देख लो एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा अल्फा, यानी अल्फा बीटा, ऐसा बन जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ -4/3 हो जाएगा। अब फिर रख दो अल्फा बीटा की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस कितना अल्फा बीटा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 10 और बाहर -3x -4/3 इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, है ना, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -10x हो जाएगा ये, है ना, और प्लस थोड़ी ये 3x स्क्वायर हो जाएगा इधर से ना, एलसीएम लेंगे तो, और ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एक बन के आ गई जिसके रूट्स इसने गिवन दिए, यानी बी इसके राइट साइड से।